हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो आपका अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमने जो पहला सेट लिया है 2020 में, ये पूछे गए आपके, पहले क्या करेंगे 2020 में जितने भी आपके मतलब प्रश्न पत्र से क्वेश्चन पूछे गए पहले उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो देखिए पहले हमने 2020 का पहला सेट लिया, सेट 1 2020। इसका पेपर कोड है आपका 324XA है। पेपर कोड आपका क्या है 324XA है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, आप इसको नोट डाउन करके इधर आपका सॉल्यूशन होगा उसको भी आप साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए सेट 1 का आपका जो पहला यानी 2020 का सेट 1 है जिसका पेपर कोड आपका क्या है 324XA। तो आपका जो निर्देश दिया है समय तो आपका पता है 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो पहले हम क्या करेंगे बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी आपके क्या है खंड है सभी को हल करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्या है समझा कर आपको बताना है, तो इसलिए आपको इसमें आपको क्या लगेगा टाइम लगेगा। तो देखिए पहले हमारे पास क्या सेट 1 है, तो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका निर्देश क्या दिया, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहले का है, फिर पहले खा, इसी तरीके से फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपके 5 खंड और सभी को हमको करना अनिवार्य है। तो चलिए पहले का से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले का आपका क्या दिया है, कह रहा कि मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f r से r है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर है, तब फलन क्या होगा, एकाएकी अच्छादक होगा कि बहु एक अच्छादक होगा कि एकाएकी परंतु अच्छादक नहीं है, ना तो एकाएकी ना ही अच्छादक। इसमें हमको क्या करना है, एक विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है इसको लिखते हैं। दिया है इसमें कि जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया है वो आपका क्या है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर, और जो फलन हमारे पास है वो आपका क्या है रियल नंबर से रियल नंबर तक है। मतलब अगर हम एक समुच्चय ए लेते हैं तो इसमें इस समुच्चय ए में जो एलिमेंट्स होंगे सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। और दूसरा अगर हम समुच्चय बी लेकर चलते हैं तो इसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। मतलब क्योंकि कहा है कि फलन जो है आर से आर में है, तो मतलब वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा कि इसमें 1 2 3 -1 -2 -3 रूट वाली भी संख्या पॉइंट वाली संख्या सब होंगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 -1 -2 -3 रूट वाली संख्या पॉइंट वाली संख्या सब होंगी, ठीक है। तो अब ये है, तो अब इसमें कह रहा है कि जो ये फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है और ये हमारे फलन रियल से रियल नंबर में है, तो फलन आपका क्या होगा, एकाएकी होगा कि अच्छादक होगा कि एकाएकी नहीं अच्छादक नहीं, ये हमको मतलब इसी में से चुनाव करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास दिया क्या है, ध्यान समझिएगा कि हमारे पास जो फंक्शन दिया है यानी f(x) का जो मान दिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। अगर हम क्या करते हैं x की जगह पे 1 रखते हैं, x जगह पर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो f1 का जो मान आएगा वो आपका क्या होगा 1 का वर्ग करेंगे तो वापिस से 1 आ जाएगा, यानी 1 का संबंध हमारे पास कितना हो रहा है 1 से। अगर हम x का मान -1 रखेंगे तो f1 यानी f-1 का मान क्या होगा आपका क्या होगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 ही आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 रखने पर भी हमारे पास जो मान आ रहा है फंक्शन ऑफ x का जो मान आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है, और -1 रखने पर भी क्या हो रहा है 1 ही आ रहा है। अब यहां से डिक्लेयर ये हो गया कि यह आपका क्या होगा एकाएकी नहीं होगा, ये आपका क्या होगा एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि एकाएकी के लिए आपके कंडीशन क्या है, एकाएकी के लिए कंडीशन ये है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के आपके क्या हो अलग अलग अवयव के साथ संबंधित होने चाहिए, तब तो आपका एकाएकी होगा। तो अब यहां से एकाएकी तो ये नहीं है, लेकिन आपका क्या है ये बहु एकाएकी फलन है, बहु एक अच्छादक फलन है। क्यों है, क्योंकि देखिए
आपका यहाँ एक हमने रखा तो एक, यहाँ -1, फिर आप -1 रखने पर 1 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम -3 लेकर चलेंगे तो -3 का कितना हो जाएगा आपका 9, और 3 का लेकर चलेंगे तब भी 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो एकाएकी तो नहीं है, लेकिन आपका ये क्या है, बहु एक अच्छादक फलन है। ये आपका दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही होगा, ये एकाएकी तो नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, बहु एक अच्छादक फलन है। और अच्छादक फलन किसे कहते हैं कि समुच्चय बी के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के साथ संबंधित होना चाहिए। तो अगर हम इसका हम संबंध इसमें दर्शाएं तो इसमें सभी आ जाएंगे, इसका संबंध इसमें हो जाएगा, लेकिन समुच्चय ए के जो एक अवयव का समुच्चय जो होगा, समुच्चय बी के समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव का संबंध क्या होगा, समुच्चय बी के एक ही अवयव के साथ हो रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, ये बहु एक अच्छादक फलन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर है द्वारा परिभाषित फलन जो f r से r है, तब जो हमारे पास फलन होगा वो आपका क्या होगा, बहु एक अच्छादक फलन होगा। तो इस तरीके से हमने पहले का देख लिया। अब आते हैं पहले की खा की तरफ। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसके बाद आते हैं पहले के खा की तरफ, ठीक है। देखिए आपका पहले का खा जो है, हमने यहाँ इसको लिख लिया है। तो देखिए पहले खा आपका क्या है, कह रहा कि कॉस थीटा, और ये आपका दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इधर आपका दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसका हमको हल करके बताना है कि इसमें कौन विकल्प सही है, कि आपका 0 0 0 0 सही है, कि 1 0 0 1, कि 0 1 1 0, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का गुणा पहले हम क्या करेंगे इसमें, यानी इसके क्या करेंगे स्तंभ में, पहले कॉस थीटा से, फिर कॉस थीटा का साइन थीटा से, फिर इसी कॉस थीटा का इससे करेंगे, फिर इसी कॉस थीटा का इससे करेंगे। तो पहले कॉस थीटा का गुणा करते हैं। तो कॉस थीटा का अगर इसमें करेंगे, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के साथ करते हैं, तो यहां से हमारे पास कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा। ये आपका इंटू है, ठीक है, ये आपका क्या है इंटू। अब इसी कॉस थीटा किसके साथ करेंगे, तो माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। फिर इसी कॉस थीटा को इसके साथ करेंगे तो आपका कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका ये हो जाएगा। अब बीच में प्लस, तो बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इसके साथ, ठीक है, पहले इसके साथ फिर इसी साइन थीटा का इसके साथ। तो अब इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इसके साथ करेंगे, तो ये हमारे पास कितना, साइन थीटा किसके साथ करेंगे, तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा किसके साथ करेंगे, तो माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब इसी साइन थीटा किसके साथ करेंगे, तो साइन थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा, इंटू आपका कॉस थीटा ये हो जाएगा, ठीक ना। इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। फिर साइन थीटा किसके साथ करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं, पंक्ति का क्या करते हैं पंक्ति में, ठीक है, और स्तंभ का स्तंभ में। तो पंक्ति से अगर हम पंक्ति से करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर इसको लेकर आते हैं, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इधर से हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इधर से हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हमने इसको जोड़ लिया, फिर इसको जोड़ लिया। अब हमारे पास इसमें हम करेंगे इससे, तो अब इसमें हम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, चलिए तो यहाँ इसको कर लेते हैं, इसको इसके साथ करेंगे, तो यानी आपका कितना होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा ये हो जाएगा। फिर अब इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका रहा। तो अब देखिए इसमें ये प्लस माइनस से कैंसिल और प्लस माइनस से ये कैंसिल। अब यहाँ से फाइनल जो आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसका कितना होगा 0, और इसका भी 0। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। तो इसका 2 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। क्या होगा आपका 2 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। पहले अगर हम स्तंभ को लेकर चलेंगे तो स्तंभ का गुणा पहले स्तंभ से, यानी पहले स्तंभ के साथ करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स के पहले स्तंभ से करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस थीटा टू साइन थीटा, तो पहले इसके साथ, फिर जब इसको वाला लेकर चलेंगे तो इसके वाले लास्ट वाले इसके टर्म से करते हैं। तो ये रहा आपका 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं। इसके बाद आते हैं पहले की गा की तरफ। तो देखिए पहले का गा आपका क्या है, ठीक है, आप इससे मिलान करिए। पहले का गा कह रहा कि समाकलन इंटीग्रेशन कड़ी में 1 प्लस साइन 2x dx का मान क्या है। पहला विकल्प आपका दिया है साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दूसरा साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तीसरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और चौथा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो हमको पहले इसका इंटीग्रेशन करने पता चल जाएगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए आपका इसका हल देखेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन कड़ी में आपका क्या दिया है 1 प्लस साइन 2x और dx। क्या दिया है 1 प्लस साइन 2x और dx। तो 1 की जगह पे अगर हम लिखना चाहें तो 1 की जगह पे हमारे पास क्या होगा, 1 की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये आपका dx। क्योंकि एक की जगह पे हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं जो 1 के बराबर होता है। साइन 2x यानी साइन 2a का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, आपका ये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर बात करें तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो अगर होल स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी हट जाएगी, ठीक ने, ये होगा। यानी इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और dx, ये आपका हो जाएगा। तो अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है साइन एक्स, तो हमारे पास क्या होता है साइन एक्स आता है। और अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, किसका करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी आपका 2 नंबर का विकल्प आपका सही है, दूसरा विकल्प आपका इसका सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास दिया था कि इंटीग्रेशन कड़ी में 1 प्लस साइन एक्स और 2x साइन 2x और आपका क्या था dx। तो एक की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कॉस एक्स और dx। तो अब इसमें यहां तक हमारे पास सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी हट जाएगी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो अब इसको अलग अलग करिए, तो अगर हम इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx करेंगे तो साइन एक्स, और इंटीग्रेशन साइन एक्स dx करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉस एक्स और प्लस सी आपका हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो गया। तो हमने गा नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आते हैं इसके बाद घा नंबर क्वेश्चन को उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं। अब इसके बाद आते हैं पहले की घा की तरफ। तो अवकल समीकरण आपका दिया है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 4, और रूट में x प्लस डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का घात हमको बताना है। कि घात हमको ये बताना है कि इसकी घात 4 होगी कि 3 होगी कि 2 होगी कि 1 होगी। तो अब आपको हम समय बचाने के लिए हमने यहाँ लिख लिया है कि हम जानते हैं कि अवकल समीकरण की जो घात होती है वो आपकी क्या होती है उच्च कोटि के घात के बराबर होती है, उच्च कोटि के घात के बराबर होती है। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। तो डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस, अब यहाँ रूट हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यानी रूट हटाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 2 है, तो यानी आपका कितना होगा 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ इसका रूट हटा दिया, तो रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोनों पक्षों में हमने क्या किया 4 की घात ले लिया,
तो दोनों पक्षों में अगर घात लेकर चलेंगे तो डी स्क्वायर 4 की घात, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर घाते 4 हो जाएगा। 4 इधर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घाते 4, और इधर भी आपका 4 बटे 4, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आपका हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो अवकल समीकरण की घात होती है उच्च कोटि की घात के बराबर होती है। तो उच्च कोटि की घात हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ देखिए इसका जो उच्च कोटि घात है यानी इसमें, तो इसमें आपकी जो घात है वो आपकी कितनी है, 1 है, उच्च कोटि की घात 1 है। तो अब इसमें देखते हैं 2 है, तो 2 सबसे बड़ा है, तो अब उच्च कोटि आपका क्या है, 2 है। उच्च कोटि के यहाँ लिखा नहीं हमने, उच्च कोटि के घात के बराबर, तो 2 है, तो 2 की घात इसमें कितनी है, उच्च कोटि की घात कितनी, 4 है। तो अवकल समीकरण की जो घात होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 4, यानी पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अवकल समीकरण की जो घात होती है उच्च कोटि के घात के बराबर होती है। तो जो कोटि देखते हैं नीचे वाला, तो यानी x की घात कितनी है, x की कोटि कितनी 1 है, और इसमें इसकी x की कोटि कितनी 2 है, तो 2 सबसे बड़ा है, तो अब इसका घात देख लेंगे तो कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अवकल समीकरण की जो घात होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आते हैं पहले की अंगा की तरफ, तो चलिए पहले इसको रब कर लें। अब इसके बाद देखिए इसमें दिया है अंगा वाला जो कह रहा है कि यदि सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी सदिश बीजगणित से आपका क्वेश्चन है। तो अब यहां लिखेंगे इसका हल। अब यहां लिखेंगे यदि एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, अगर यदि आपका क्या है, एक दूसरे पर लंब है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप ये है, और आपका इंटू बी वाला आपका क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका सीधा सीधा गुणा, तो 5 का यानी 5i कैप इंटू 2i कैप, तो i इंटू आई का गुणा क्या होता है, 1 होता है, तो 5 दूना 10 और i इंटू आई आपका क्या होगा, 1, तो यानी हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देखिए माइनस लैम्डा जे कैप और प्लस 3j कैप, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, तो अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, 3 लैम्डा हो जाएगा, जे और जे का गुणा 1 हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस, अब 4 दूना कितना होगा 8, और k का गुणा क्या होता है, 1 हो जाएगा, और बराबर आपका कितना है, 0 के। अब देखिए 10 और 8 जोड़ देंगे 18, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 3 लैम्डा माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 18/3 कैंसिल कर लेंगे, तो लैम्डा का मान 3 छक 18, यानी 3 छक 18, यानी लैम्डा का मान 6, यानी तीसरा विकल्प आपका सही हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि इसमें आपके कक्षा 12 गणित अंशाल पेपर्स, ठीक है, कक्षा 12 गणित अंशाल पेपर के अंतर्गत हमने क्या किया, सेट 1 के अंतर्गत 2020 पेपर कोड आपका जिसका था 324XA का, हमने विभिन्न प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।